नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रेमचंद हम पढ़ रहे थे। प्रेमचंद के अंतर्गत हम उनके उपन्यास कर्मभूमि के बारे में पूर्व में पढ़ चुके हैं। कर्मभूमि की तात्विक समीक्षा भी पढ़ चुके हैं। आज हम कर्मभूमि उपन्यास के मुख्य पात्र अमरकांत एवं सुक्ता का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे, परंतु इससे पूर्व हम कर्मभूमि उपन्यास के पात्रों पर एक दृष्टि डालते हैं। कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। इसके मुख्य पात्रों में अमरकांत हैं, उनके पिता समरकांत, अमरकांत की पत्नी सुखदा, दोस्त सलीम, उनकी बहन नैना और नैना का पति मनीराम हैं। इसके अतिरिक्त काले खां, सकीना, मुन्नी बाई, पठानिन आदि भी आती हैं। सुखदा की माँ और अमरकांत की सास रेणुका देवी आदि इस उपन्यास के कुछ प्रमुख पात्र हैं, परंतु मुख्य पात्रों के रूप में हम आज अमरकांत एवं सुखदा के चरित्रों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अमरकांत का चरित्र चित्रण या अमरकांत की चारित्रिक विशेषताएं। इस उपन्यास का मुख्य पात्र अमरकांत है, जो उपन्यास का नायक है। यह पूरी कहानी अमरकांत के जीवन को लेकर चित्रित की गई है। उपन्यास का नायक अमरकांत आदर्शवादी है। स्वतंत्रता के पहले यह उपन्यास लिखा गया है, इसलिए अमरकांत के चरित्र में हमें गांधीवादी विचारधारा भी दिखाई देती है। अमरकांत की चारित्रिक विशेषताओं को हम कुछ निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। नंबर 1 है स्वाभिमानी। उपन्यास का नायक अमरकांत एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। उसके पिता एक व्यवसायी है और वह चाहते हैं कि उनका पुत्र अमरकांत उनके व्यवसाय में उनका साथ दे, न कि पढ़ाई लिखाई करे। इसलिए वे समय पर उसकी फीस के पैसे भी नहीं भरते और बार बार उसे अपमानित भी करते रहते हैं। इतना होने पर भी वह पिता से पैसे नहीं लेता है। यहाँ तक कि अपनी बहन नैना को भी इस बात के लिए फटकारता है कि उसने उसकी फीस के लिए पिता से पैसे क्यों मांगे। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वह अपने घर तक का त्याग कर देता है। वहीं सुखदा के लाख समझाने पर भी वह अपने ससुराल में नहीं जाता और वहाँ से भी एक फूटी ओढ़ी नहीं लेता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपन्यास का नायक अमरकांत एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। नंबर 2 है दृढ़ चरित्र। अमरकांत का व्यक्तित्व दृढ़ है। सकीना से आकर्षण उत्पन्न होने पर भी वह अपनी सामाजिक मर्यादा में बंधा रहता है और उससे विवाह नहीं करता तथा देश के प्रति संकल्पी होता है। जिस बात को ठान लेता है उसे पूरा करता है। इसका उदाहरण है कि उपन्यास में वह मुन्नी बाई को लाख कोशिशें करके भी जेल से छुड़वा लाता है और उसके पिता उसे बार बार स्वतंत्रता आंदोलन में होने वाले जुलूसों में भाग लेने के लिए मना करते हैं, परंतु वह जब एक बार ठान लेता है तो वह इस संबंध में अपने पिता की बात को भी नहीं मानता और जुलूसों में भाग लेना नहीं छोड़ता। नंबर 3 है सहृदय व्यक्ति। अमरकांत एक सहृदय व्यक्ति है। उसका हृदय अत्यधिक कोमल एवं उदार है। वह अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान है। यही कारण है कि मुस्लिम कन्या सकीना के प्रति उसके मन में आकर्षण उत्पन्न होता है। वह उसकी गरीबी को देख देख कर भी बार बार पिघलता है, परंतु
इतना होने पर भी वह सकीना के साथ विवाह बंधन में नहीं बनता, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करता है और अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहता है। यहाँ तक कि उसे समय समय पर अपनी पत्नी की भी चिंता रहती है। नंबर 4 है ईमानदार। उपन्यास का नायक अमरकांत एक ईमानदार व्यक्ति है। जब वह पिता की दुकान पर बैठता है और काले खां जैसे काला बाजारी व चोरी का सोना बेचने वाले जब उसे वहाँ बेचने के लिए आते हैं तो वह समझ जाता है और उससे सख्त नफरत करता है, उसको धिक्कारता है और कहता है कि ऐसे ही लोग देश के साथ धोखाधड़ी करते हैं और ईमानदारी की मिसाल पेश कर उस सोने को लेना स्वीकार नहीं करता और काले खां को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। सारा माल लेने के विरोध में पिता से भी झगड़ा करता है, यानी परंतु उसके पिता वो चोरी का संपूर्ण सोना लेकर रख लेते हैं। इस पर वह अपने पिता से भी झगड़ा करता है। नंबर 5 है गांधीवादी विचारधारा। अमरकांत गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यह उपन्यास स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखा गया था और उस समय चारों ओर गांधीवादी विचारों का प्रभाव व्याप्त था। यही कारण है कि वह समय समय पर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करता है तथा स्वदेशी को अपनाता है। खादी के कपड़े पहनता है, वह स्वयं सूत काट करके कपड़ा बुनता है, यहाँ तक कि गली गली में जाकर कपड़े बेचकर अपनी आजीविका भी चलाता है। छठा पॉइंट अगर हम देखें तो इसका है सच्चा देशभक्त। अमरकांत एक सच्चा देशभक्त है। वह अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने को भी तत्पर रहता है। इसका प्रमाण देश के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए आंदोलनों में उनका नेतृत्व करना और उसमें भाग लेना है। यहाँ तक कि वो समाज में व्याप्त कुरीतियों को भी, जैसे छुआछूत, ऊंच नीच आदि को भी नहीं मानता और उस गांव में जाकर उन लोगों के बीच रहता है जो कि अछूत माने जाते हैं। सामाजिक कुरीतियों को, ऐसी सामाजिक कुरीतियों को वो जड़ से समाप्त कर देना चाहता है। देशभक्ति की भावना उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। सत्यवादी। अमरकांत एक सत्यवादी व्यक्ति है, हमेशा सत्य का साथ देता है। यही कारण है कि जब काले खां चोरी का माल लेकर उसकी दुकान में आता है तो जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह ना तो उसका माल लेता है बल्कि भला बुरा कहकर उसे दुकान से भी बाहर निकाल देता है। और दूसरी ओर जब उसे मुन्नी बाई की सच्चाई का पता चलता है तो उसके लिए वह उसे जेल से भी रिहा करवा लाता है। भावुक एवं अस्थिर चित्त। बावजूद इन चारित्रिक विशेषताओं एवं गुणों के अमरकांत एक भावुक स्वभाव का व्यक्ति है, इसलिए अस्थिर चित्त भी है। उसमें समाज के लोगों की परेशानियां उससे देखी नहीं जाती। जहाँ कहीं वह लोगों को परेशानी या संकट में देखता है वहाँ पर ही उनकी मदद के लिए पहुँच जाता है। इसका उदाहरण है कि वह गांव की अछूत जनता के लिए उनके बीच जाकर रहने लगता है, अछूतों के गांव में, और उनको उनके अधिकारों के प्रति जागृत करता है और उनको अधिकार दिलवाता है। अस्थिर चित्त इसलिए कि उसका मन अस्थिर है। कभी वह सकीना के प्रति आकर्षित होता है तो कभी वह अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान बना रहता है और अंततः वह दोनों के बीच में झूलता रहता है। कर्मठ। अमरकांत एक कर्मठ यानी बहुत ही मेहनती कार्य करता है। वह अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ पूर्ण करता है। यही कारण है कि जब प्रोफेसर शांति कुमार भारतीय स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं तो उसमें उसे भी शामिल किया जाता है, उसे भी सहयोगी बनाया जाता है।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमरकांत पूरे उपन्यास में एक आदर्श पात्र के रूप में हमें दिखाई देता है। यह इस उपन्यास का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पात्र है। लेखक ने इस पात्र के माध्यम से एक देशभक्तिपूर्ण उपन्यास की रचना की है। दूसरा मुख्य पात्र या पात्रा जो है वो सुखदा है, जो कि अमरकांत की पत्नी है। तो आइए अब हम देखते हैं सुखदा का चरित्र चित्रण। उपन्यास की दूसरी पात्र तथा नायक की पत्नी सुखदा है। उपन्यास में इसका चरित्र एक आदर्शवादी पत्नी के रूप में उपन्यास का दूसरा प्रमुख पात्र सुखदा है। तो आइए हम देखते हैं सुखदा का चरित्र चित्रण। उपन्यास की दूसरी पात्र और नायक की पत्नी सुखदा है। उपन्यास में इसका चरित्र एक आदर्शवादी पत्नी के रूप में किया गया है। यद्यपि सुखदा विलासी होने के बाद भी वह अपने परिवार के प्रति, अपने देश और अपने समाज के प्रति समर्पित रहती है। उपन्यास में उसकी भूमिका अमरकांत की पत्नी के रूप में है। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर अपने भारतीय होने का परिचय देती है, अर्थात अमरकांत के साथ रहकर उसमें भी देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। उपन्यास में उसे एक आदर्शवादी स्त्री के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो इसके चरित्र की विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। नंबर 1, स्वाभिमानी। अमरकांत की भांति ही उसकी पत्नी सुखदा भी एक स्वाभिमानी स्त्री है, जो अपने पति का अपमान सहन नहीं करती है तथा अमरकांत के घर छोड़ देने पर वह उसका साथ देती है। यद्यपि वह सुख सुविधाओं और भोग विलास की आदी है, परंतु फिर भी जब अमरकांत घर का त्याग करता है तो वह उसका साथ देती है। वह देश की ऐसी हिंदू स्त्री है जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानती है। इसकी भूमिका के द्वारा लेखक समाज की स्त्रियों में उन भावनाओं को जागृत करना चाहते हैं जो स्त्रियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें। नंबर 2 है कर्तव्यनिष्ठ। सुखदा अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से सजग है। वह न केवल अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्य को पूरा करती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि वह अछूतों के उद्धार के लिए चलाए गए आंदोलन की सूत्रधारिणी होती है। नंबर 3, विलासी। यद्यपि वह एक आदर्शवादी स्त्री है, परंतु चूंकि सुखदा भरे पूरे संपन्न परिवार से रहती है तथा विवाह के बाद उसे कंजूस और लालची ससुर अमरकांत के घर रहना पड़ता है, जहां अभी वह आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की आदी होती है तथा उसका शौक गहनों का भी होता है, परंतु अमरकांत के द्वारा उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए वह बार बार अपनी माँ के यहाँ जाने के लिए अमरकांत को प्रेरित करती है, क्योंकि वह उन सब सुख सुविधाओं और भोग विलास की आदी है जो उसे अपने संपन्न घर में मिला था। नंबर 4 है कर्मठ। सुखदा एक कर्मठ नारी है। वह अपने देश से सारी सामाजिक समस्याओं को मिटा देना चाहती है। सभी को सम्मान दिलाना उसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए नारी स्वातंत्र्य के लिए चलाए गए आंदोलनों में वह भाग लेती है और अपनी कर्मठता का परिचय देती है। वाक् चातुर्य, अर्थात वह बोलने की कला में अत्यधिक पटु है। वह अपनी वाक् कला के द्वारा गरीब अछूतों के लिए उनके हक की बात को जनता तक पहुंचाती है
और उसके वाक चातुर्य का ही प्रभाव है कि जनता उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनती है। सुंदर एवं आकर्षक। सुखदा एक सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाली नारी है। उसके जैसे गुण हैं वैसे ही कर्म भी है। उसका व्यक्तित्व कुल मिलाकर एक प्रभावशाली स्त्री का व्यक्तित्व है। यही कारण है कि अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण वे सबको प्रभावित कर लेती है। पतिव्रता अथवा सहधर्मिणी। सुखदा एक भारतीय संस्कृति की नारी है। वह अपने पति का साथ अंत तक देती है, यहाँ तक कि प्रारंभ में उसके पति और उनके विचारों में आपस में मेल नहीं होता और अनेक बार टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है, परंतु फिर भी वह अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाने में अमरकांत और सुखदा को जेल तक हो जाती है। पति के साथ रहते हुए धीरे धीरे उसमें देशभक्ति और देश प्रेम के गुण विकसित होते हैं। यही कारण है कि वह विपरीत परिस्थितियों में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अमरकांत के द्वारा सुझाए गए रास्ते को अर्थात देशभक्ति के रास्ते को स्वयं भी अपना लेती है। अमरकांत के द्वारा सुझाए गए रास्ते को स्वयं भी अपना लेती है। इसके अतिरिक्त है भावुक एवं सहृदय। वह सुखदा का हृदय अत्यधिक कोमल है। वह अत्यधिक अमरकांत की भांति ही एक संवेदनशील एवं भावुक हृदय की स्त्री है। वह देखती है कि जब अमरकांत और पिता के बीच झगड़े होते हैं तो वह इन झगड़ों को सहन नहीं कर पाती, यहाँ तक कि अपनी बहन या ननद, अमरकांत की बहन ननद अथवा उनकी ननद नैना का दुख भी उसे नहीं देखा जाता और वह समाज के अन्य लोगों के लिए भी परेशान रहती है तथा हट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। तो एक प्रकार से उपन्यासकार प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में अमरकांत के साथ साथ उनकी पत्नी सुखदा के चरित्र को भी पूरी ईमानदारी के साथ उभारा है। यद्यपि आरंभ में सुखदा का चरित्र अमरकांत के समक्ष तनिक कमजोर दिखाई देता है, परंतु यह अमरकांत की संगति का ही असर है कि वह धीरे धीरे उसी रास्ते को अपना लेती है जिस रास्ते पर कि उपन्यास का नायक अमरकांत चलता है। धन्यवाद।